अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ के अंदर आता है, मकाशिफतुल क़ुलूब की रिवायत है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आफ़ताबे नबुव्वत महताबे रिसालत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में सरे अनवर रखकर आराम फरमा रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिरत की याद करके खौफे खुदा में रो पड़ी। यानी हुजूर की जान पर सर रखकर हज़रत आयशा सो रही थी, लेटी हुई थी, तो अचानक रोने लगी और बताने लगी कि मैं आखिरत के खौफ से, आखिरत के डर से रो रही हूँ। और उनके आंसू आ गए, करीम के चेहरे अनवर पर गिरे तो मुस्तफ़ा करीम की आंखें खुल गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, हुजूर आखिरत को याद किया तो खौफे खुदा से आंखें अश्कबार हो गई। यानी वो इस कदर रो रही थी, अल्लाह के खौफ से इस कदर रो रही थी कि उनके आंसू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़े। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह के खौफ से मेरे आंसू निकल रहे थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बिन अली बिन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जब वज़ू से फारिग होते तो कांपने लगते थे। वज़ू से जैसे ही फारिग होते कांपने लग जाते। लोगों ने सबब मालूम किया, यानी लोगों ने पूछा कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, आखिरकार वजह क्या है? हालांकि तुम जब घर से निकलते हो तो अल्लाह की इबादत के लिए निकलते हो, अल्लाह की रियाजत, उसकी बंदगी के लिए निकलते हो, और आप जब वज़ू भी करते हैं तो भी अल्लाह के खौफ से वज़ू करते हो। फिर वज़ू करने के बाद आप कांपने क्यों लग जाते हो? क्या वजह है कि आपका जिस्म जोर जोर से कांपने लगता है? तो आपने फरमाया, तुम पर अफसोस है, तुम्हें पता नहीं कि मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ और किससे मुनाजात का इरादा कर रहा हूँ। यानी तुम्हें ये नहीं मालूम मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ। मैं तो अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, उस रब की बारगाह में जा रहा हूँ जो सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का बादशाह। उसकी बारगाह में जब आंसू बहेंगे, उसकी बारगाह के लिए जब आंसू गिरेंगे तो वो रब की बारगाह में कबूल होंगे। और जो आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, जो अल्लाह की बारगाह के लिए गिरते हैं, लोगों उन आंसू का मकाम, उनका रुतबा बहुत ही ज्यादा होता है। उन आंसू, ये आंसू वो हैं जो आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। हमने अपने नाना जान का फरमान सुना है, इसलिए आंसू बहुत ज्यादा काम आएंगे। पता नहीं मौत कब आ जाए, किस समय आ जाए, इसलिए हमेशा अल्लाह के खौफ से रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, रब की बारगाह में दुआ करते रहो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मकाशिफतुल क़ुलूब की एक रिवायत है कि बरोज़े क़यामत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक निहायती बुलंद और भयानक आग पड़ी होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के पीछे वो आग पड़ी होगी, उम्मत का पीछा करेगी वो आग, बहुत भयानक होगी वो आग। उम्मत कहेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कि ऐ आग, तुझे नमाजियों का वास्ता है, आग तुझे रोजादारों का वास्ता है, आग तुझे हाजियों गाजी का वास्ता है, आग तुझे सदका देने वालों का वास्ता है। अल्लाह तुझे, ए आग तुझे नेक लोगों का वास्ता है, तू यहीं ठहर जा, तू रुक जा। लेकिन आग नहीं रुकेगी, आग चलती रहेगी, उनका पीछा करती रहेगी। अल्लाह जब वो आग पीछा करती रहेगी, कितनी देर क्या गुजरेगी कि फौरन जब वो गुनहगार सोचने लगेंगे कि
अब ये आग किसी भी तरीके से रुक नहीं सकती, इस आग को रोका नहीं जा सकता। इतनी देर क्या गुजरेगी, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक प्याले में एक पानी लेकर आएंगे। प्याले में जब पानी लेकर आएंगे तो उसको हुजूर की बारगाह में पेश कर देंगे और पेश करके ये अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह, ये जो आग आपकी उम्मत के पीछे पड़ी हुई है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पानी को ले, इस आग पर छिड़क दे। जब आप इस पानी को इस आग पर छिड़क देंगे तो उसके बाद ये आग बुझ जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी लिया प्याले का और आग के ऊपर फेंक दिया तो वो आग फौरन ठंडी हो जाती है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये जो पानी आपने छिड़का है ये वो पानी है, ये वो पानी है जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आपकी उम्मत जो अल्लाह की बारगाह में रोई है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई है और अल्लाह की बारगाह में जो उनके आंसू निकले हैं, ये वो आंसू है। अल्लाह, ये जो आंसू मैं जमा करके लाया हूं ये वो आंसू है जो आपकी उम्मत के लोगों के हैं, जो अल्लाह के खौफ से निकले थे, अल्लाह के डर से निकले थे। इन आंसू से जहन्नम की आग बुझ गई। अंदाजा करें कि एक आम उम्मती का ये हाल है, एक आम हम जैसे आम लोग, कि इन आंसू को वो मकाम है कि अगर जहन्नम की आग पर अगर ये आंसू पड़ जाए तो वो ठंडी हो जाए। तो अंदाजा करो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू होंगे तो उनका मकाम, उनका रुतबा, हमारे आका के आंसुओं का आलम क्या होगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रातें अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाते रहे, अपनी उम्मत के लिए फरियाद करते रहे, रब की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, रब मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में बेशुमार दुआ की, रातें गुजार दी अल्लाह की इबादत करते करते, दुआएं करते करते, बेशुमार रोए हैं हमारे आका अल्लाह की बारगाह में, बहुत रोए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। अज़ीज़ाने गिरामी मक़ाम, तो अल्लाह के खौफ से हमेशा डरना चाहिए। मौत का कभी भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस हालत में आ जाए, इसलिए हमेशा इसकी भी तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया के अंदर जो आप जिंदगी गुजार रहे हो इसको खाली जिंदगी मत समझिए, ये जिंदगी की बड़ी अहमियत है। अज़ीज़ाने गिरामी मक़ाम, हदीस शरीफ के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कम हंसो। आजकल हम कहीं भी बैठ जाते हैं, 2 लोग या 4 लोग 5 लोग हंसना शुरू कर देते हैं, कई लोगों को कॉमेडी वगैरह होती है वो करना शुरू कर देते हैं, किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं तो हंसते हैं, किसी का थोड़ा मजाक उड़ा दिया पूरा मजमा हंसने लगा, पूरी महफिल हंसने लगी, आप तो हंस गए, लेकिन ये नहीं जाना कि जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो उसका कितना दिल टूटा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाना ये हराम और सख्त हराम। अपने एक मोमिन को, एक इंसान को, एक बंदे को आपने तकलीफ पहुंचाई, थोड़ी देर के लिए आप तो खुश होंगे, लेकिन उस बंदे को कितनी तकलीफ पहुंचाई है इसका आपको एहसास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम हंसो, कम हंसो, ज्यादा हो। इसलिए कि अगर जवानी की दहलीज पर, जवानी के आलम में अगर आप ज्यादा हंसे तो समझ लो कि बुढ़ापे में आपको उससे कई गुना ज्यादा रोना भी पड़ेगा। अगर जवानी में ज्यादा हंसे तो बुढ़ापे में रोना भी बहुत पड़ेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जवानी में हंसता है बुढ़ापे में वो रोता है, जो मालदारी में हंसता है वो फिक्री में रोता है, और जो शख्स जिंदगी में हंसता है तो मौत के वक्त रोता है। मका
अर्श कदम। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि हमेशा अल्लाह का खौफ दिल में बनाना चाहिए। जिंदगी को ऐसी नहीं आज़ाद ख्याली नहीं करना चाहिए कि अरे कुछ नहीं है जिंदगी में, हंसी मजाक कर लो। इस जिंदगी की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी कीमत। कोई दुनिया के अंदर कोई हीरा, कोई जवाहरात, कोई माल, कोई दौलत जिंदगी के आगे कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर आपको कोई बोल दे लो 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो और अपनी जान दे दो, तो पैसा का क्या मान? उस पैसा की कोई अहमियत है? जब जाने चलिए उस पैसा का करेंगे क्या? जिंदगी से हम कुछ नहीं। तो इस जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, इसको अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए गुजारते रहिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नसीहत करी। इसे आप बड़े गौर से सुनेंगे और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाब जिंदगी रहेगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, खुद को झगड़ों से बचाइए, खुद को झगड़ों से बचाइए। जब आप झगड़े से बचोगे तो जिंदगी में खुशहाली पाएगा। झगड़ा अब मत करिए, झगड़ा नहीं करना। दूसरा बताया जरूरत के बगैर कदम ना उठाइए, यानी जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है तो फिर कदम मत उठाइए, फिर आप वहीं रखिए यहाँ आप हैं। जरूरत नहीं है, बोलते ना इंसान, अरे जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। जब जरूरत नहीं है तो क्यों बोला जा रहा है? जितनी आपको जरूरत उतना कम बोलो। ज्यादा बोलोगे तो हो सकता है एक बात अच्छी बोलोगे, एक गलत भी बोल दोगे। जो गलत बोलोगे अच्छी सामने वाले इंसान को बोले वो हजम कर लेगा, लेकिन गलत होती है कैसे हजम करेगा? फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बुराइयां पैदा होगी। नहीं होगा तो कम से कम ये कि दिल में तो नफरत पैदा हो जाएगी, है ना? तो क्या कहा? जरूरत के बगैर आप कदम ना उठाएं। ध्यान रखिएगा, खुद को झगड़ों से बचाइए। दूसरा, जरूरत के बगैर कदम मत उठाइए। तीसरा कहा कि ताज्जुब के बगैर मत हंसी, ताज्जुब के बगैर हंसना नहीं है। चौथा है कि गुनहगारों को उनकी खता की वजह से शर्मिंदा ना करिए। बहुत से लोग होते हैं ना, एक कई नमाजी हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं और 5 टाइम की नमाज पढ़ने की वजह से कोई बाहर बैठा हुआ उसको बुरा भला करे, अरे यार ये तो जहन्नमी है, ये दोज़ख ही है, दोज़ख में जाएगा, ये अल्लाह की इबादत नहीं करता, ये रब की रियासत नहीं करता है, ये अल्लाह की बंदगी नहीं करता, कितना गुनहगार है, इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा। बहुत से नमाजी उनसे नफरत भी करने लगते हैं, बहुत से नमाजी नफरत भी करने लगते हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि नफरत गुनाह से होना चाहिए, गुनहगार से नहीं। नफरत किससे होना चाहिए? नफरत होती है गुनाह से, गुनहगार से, है ना? नफरत करोगे जिसमें पाप बैठे या नमाज नहीं पढ़ रहा है, हर उसको नसीहत कीजिए, उसको समझाइए, उसको अल्लाह का रास्ता बताइए, उसको दीन की बातें बताइए, उसको नमाज की क्या अहकामात है वो बताइए, अल्लाह का खौफ क्या है, जहन्नम, दोज़ख, इन सब चीजों के ताल्लुक से उसको बताइए, मौत का डर बताइए उसको, मौत की हकीकत उसके सामने पेश कीजिए, नमाज का सवाब बताइए, अल्लाह के रास्ते में जाने का क्या मकाम है वो बताइए, एक एक कदम जो बढ़ा रहे हैं इस पर कितनी नेकियां मिल रही है वो बताइए, अल्लाह के रास्ते की जब जा रहा है क्या सवाब उसको हासिल हो रहा है वो बताइए, ना कि उससे नफरत करें। गुनहगारों को उनकी खता की वजह से शर्मिंदा हरगिज़ न करें। 5वीं बात उन्होंने ये कही थी कि अपनी तरफ से रब के हुजूर रोते रहिए, यानी अपनी तरफ से हमेशा अल्लाह की बारगाह में रोते रहिएगा। क्या मतलब? हमेशा अपने दिल में अपने रब का खौफ रखिएगा। जब आपके दिल में अपने रब का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, तो ये समझ लीजिए गुनाह की तरफ आपका कदम ऐसा नहीं पड़ेगा। अब ये मत समझिए कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उनसे तो गुनाह हो ही नहीं सकता है कि नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं। फिर मूसा ने ये क्यों कहा? फिर हज़रत खिज़र ने मूसा को क्यों कहा? अंबियाए करम अलैहिस्सलाम ये आए कौम की हिदायत के लिए, कौम की हिदायत के लिए, अपनी अपनी कौम की हिदायत के लिए आए। अंबिया जो काम करते हैं ये अपने लिए नहीं, कई काम ऐसे हैं जो उम्मत की तालीम के लिए करते हैं, उनके लिए अपने नहीं, उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत की तालीम, तथा उम्मत इससे सीख ले, उम्मत को सबक हासिल कर ले इससे।
मिसाल के तौर पर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था, हुजूर को जहर दिया गया था और हुजूर पर वो जहर असर भी किया और उसी जहर से हुजूर अलैहिस्सलाम की शहादत भी हुई। तो हुजूर को जो जहर दिया गया, अगर हुजूर चाहते तो वो जहर हुजूर पर असर करता, पहला। दूसरी बात, जिस लुकमे में जहर था, हुजूर जिसको खा रहे थे, वो लुकमा कह रहा था या रसूल अल्लाह मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझ में जहर मिला हुआ है। दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम पर जादू भी चला था। क्या हुजूर चाहते तो क्या जादू हुजूर पर चलता? अब इन दोनों चीजों की फुकारे तस्रीह की वो ये है कि ये दोनों चीजें वो हैं जो उम्मत की तालीम के लिए, अंबियाए किराम के ऊपर जो कुछ काम होते हैं या वो जो कुछ काम करते हैं, ये उम्मत की तालीम के लिए होता है कि उम्मत ये ना जान ले कि हम बहुत बड़े मुहक्किक हैं, हम बहुत बड़े मुदब्बिर हैं, हम बहुत बड़े वजीर आजम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हमारे ऊपर जादू नहीं चल सकता, हुजूर के ऊपर चल सकता है, तो सबके ऊपर चल सकता है। तो ये जो थी ये उम्मत की तालीम के लिए थी। तो क्या चीज हुई इसमें कि खुद को झगड़ों से बचाइए, एक। दूसरा था जरूरत के बगैर कदम ना उठाएं। तीसरा था ताज्जुब के बगैर हरगिज़ ना हंसे। चौथा क्या था कि गुनहगार को उसके गुनाह की वजह से शर्मिंदा मत कीजिएगा। और पांचवा, अल्लाह की बारगाह में रोती रहिएगा। जो अल्लाह की बारगाह में आप एक भी आंसू बहाओगे, किस वजह से बहाओगे? अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। जब जब आपका आंसू, जब जब आपका एक आंसू अल्लाह की रजा के लिए गिरेगा, तो आपके दिल में एक आंसू नहीं बल्कि 100% अपने रब का खौफ पैदा होगा और फिर खुद ब खुद आप गुनाहों से दूर होते हुए जाओगे। ये चीज अज़ीज़ान गिरामी वक़ार। इसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इसे बड़े गौर से आप सुनेंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला का बयान है कि इन्होंने एक आयत करीमा सुनी। हज़रत हसन कौन? जो हुजूर के नवासे हैं, अली और फातिमा के लाडले हज़रत हसन हैं, उनके बेटे। वो ये फरमाते हैं, जब मैंने रब का ये कलाम सुना, फलयज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, यानी कम हंसो, कम हंसो और ज्यादा रो, कम हंसो ज्यादा रो। उसके बाद हज़रत हसन रोने लगे। रोने के साथ ही फिर एक ऐसे रास्ते से गुजर हुआ, ऐसे रास्ते से कि एक जवान बहुत हंस रहा था, एक जवान बहुत हंस रहा था। हज़रत हसन कहते हैं, ऐ जवान, क्या तुमने पुल सिरात को अबूर कर लिया है? यानी क्या तुमने पुल सिरात को पार कर लिया? कौन पुल सिरात? मुस्तफा करीम फरमाते हैं, वो पुल सिरात, वो पुल सिरात कि जन्नत का रास्ता ही है पुल सिरात, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, हर एक इंसान को इस पर से गुजरना है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, इस पर से हर एक इंसान को गुजरना है। अब नीचे क्या हाल है? चलो कट गए वो तो कट ही गए, जो गुनहगार है वो कट गए, जो नेक है वो निकल गए, वो तो ठीक है। लेकिन नीचे क्या है इसके पुल सिरात की? उसकी हकीकत जरा सुन ले। पुल सिरात की हकीकत ये है कि वो खून, खून और पीप, खून और पीप खौलता हुआ, खौलता हुआ, जिस तरीके से दरिया बहती है, पानी बहता है, इसी तरीके से खून और पीप, और कदर कितनी साल पुरानी सड़ी हुई पीप और खून उससे बहेगी, उसके एकदम सड़ी हुई बदबूदार, और वो उसके और एकदम बोलती हुई। बच्चों गुनहगार होंगे, ज्यादा गुनाह किए होंगे, जैसे कोई तो रिवायत में आता है, कोई तो बिजली की तरह निकल जाएगा, ठीक है, कोई घोड़े की तरह निकल जाएगा, कोई तेज दौड़ के निकल जाएगा, कोई पैदल पैदल निकल जाएगा, कोई थोड़ा थोड़ा आराम से करता पड़ता निकल जाएगा। जो ज्यादा गुनहगार हुए वो उसी में कट कर नीचे चले जाए। अब आप कहोगे कि आप तो जब चले गए तो इतने बोलते हुए पीप में जाएंगे, वो तो मर ही जाएंगे। जिंदगी में एक बार है, मौत पे है, उसके बाद मरना नहीं है। और एक दुनिया के अंदर आपने क्या किया है,
दुनिया के अंदर क्या काम किया है, किसके साथ जुल्म किया है आपने, किसको गाली दी है आपने, किसके साथ बुरा भला किया है आपने, किसकी चोरी की है आपने, किस पर भारा उठाया आपने, किसको सताया है आपने, किसके ऊपर जुल्म किया है आपने, आपका कदम कहां बढ़ा, आपका हाथ किसके लिए उठा, एक एक चीज का आपको हिसाब देना, एक एक चीज। अपनी जिंदगी के बारे में जायजा ले लें कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर किया। कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब अपनी अपनी जिंदगी का जायजा ले लीजिए कि आपने अपने रब की कितनी इबादतें की। तो हजरत हसन कहते हैं कि तुमने कोई शराब कबूल कर लिया है, जो इतना हंस रहे हो, इतने ठेठे मार रहे हो, क्या कोई शराब कबूल कर लिया है? इसके बाद हजरत इमाम हसन ने क्या किया, तुमने जन्नत देखी है? देखी है जन्नत कि उसमें ख्वाहिश करने जाने की? उसके बाद वो खामोश हो गए, बोले मैंने नहीं देखी। बोले आज के बाद कभी मत हंसना, अगर कुछ थोड़ा वक्त मिले ना इस हंसी के लिए, थोड़ा बहुत अपने रब के ख्वाब से रोज जरूर लेना, अपने अल्लाह के दर से रोज जरूर लेना। जब तुम रो लोगे तो हो सकता है अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो जाए। और इसी तरीके से अगर हंसते रहे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल पैदा हो जाएगा। दुनिया के अंदर तुम चले गए, तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है। आप खुद मुझे बताओ, जिसमें तो मैं कई बार बोल ही चुका हूँ, बस 1 मिनट की गुफ्तगू हो सकते हैं। आप खुद अपनी मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में जायजा ले लें तमाम लोग कि बताओ हमारा कौन है, तो आप पूरी हकीकत जान लीजिएगा। आप मत बताइए, सोच लीजिए, घर सोच लीजिए कि जिंदगी के अंदर इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, ये सच्चाई है। और कैसे सच्चाई वो आपको बताऊंगा। अगर इस दुनिया के अंदर कोई हमारा है, कोई, तो हमारे रब के अलावा हमारा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं। यहाँ भी हमारा रब और यहाँ से जाने के बाद भी हमारा रब, और बाकी अलावा कोई नहीं, इस दुनिया की कोई हकीकत। अब मैं मिसाल के तौर पर किसी इंसान को मौत आ गई, किसी इंसान को मौत आ गई, चलिए ठीक है, मौत आ गई, उसके बाद उसको निराना दोबारा कपड़ा पर पहना के दबा दिया। कहाँ चले गए? कौन दबाया? वो दबाया कि दुनिया के अंदर अगर कोई आपको गाली दे देता, आपका भाई आपके लिए जान दे देता, आपका बाप आपके लिए जान दे देता, सब कुछ कुर्बान कर देता, आपका बाप, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन। लेकिन ये बताओ, कब्र के जाने के बाद आपके भाई और बहन और माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज वगैरह आपके लिए क्या करते? कुछ करते? चलो ठीक है, अगर आप बोलोगे हाँ फातिहा दिलाते हैं, दुरूद करते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, बख्श देते, कितने साल तक कर देते हैं? ज्यादा से ज्यादा मुर्दे को अगर याद कर लीजिएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। और याद कर लिया जाएगा, बस याद, इसके अलावा वो भी भूल जाएंगे। कौन? जो इंसान जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे ऊपर जान देते थे, आज वो भी भूल गए। 5 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर हमने दुनिया के अंदर अच्छे काम नहीं किए, तो जिस दिन दफन हुए हैं उसी के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फरिश्ते आ जाएंगे, सवाल करेंगे, बोल बंदे क्या है, बंदे कुछ आए हो, अल्लाह ने किसकी भेजा वो तो पता ही होगा, आपका होगा नहीं पता? सब बोलोगे पता, सब बोलोगे पता है। तो बोले पता था तो रब की इबादत नहीं की, क्या अल्लाह का फरमान तुम तक नहीं पहुंचा था? क्या अल्लाह ने अपने हबीब को तुम तक नहीं भेजा था? क्या अल्लाह उसके रसूल का कलाम, उनकी बातें अब तक नहीं पहुंची थी? अल्लाह पहुंची थी। क्या जवाब दो? अल्लाह पहुंची तो थी, अमल नहीं किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कब्र के सवालात, अगर यहां से कब्र से पार हो गया तो बंदा पूरे रास्ते में कामयाब हो गया, और यहीं फेल हो गया तो कहीं नहीं सकते। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए और अपनी इबादत, अपनी रियाजत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन बातों पर अमल करने की